लास्ट क्लास में हमने सीखा था सर क्या? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या था, जैसे अगर कोई ट्राइंगल है तो उसमें अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो पैरेलल टू दी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो वो उस ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को रेशियो में डिवाइड करता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसी की एप्लीकेबिलिटी पे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। फिगर दे रखी है आपको, ये रही। डीई पैरेलल है किसके? एसी के। डीई इज पैरेलल टू एसी। इसका मतलब क्या हुआ? बीई अपॉन में ईसी इज इक्वल टू बीडी अपॉन में डीए। और डीसी इज पैरेलल टू एपी। डीसी इज पैरेलल टू एपी, इसका मतलब क्या हुआ? बीडी अपॉन में एडी इक्वल टू बीसी अपॉन में सीपी। वही होगा। हाँ सर। फिर वही करोगे, फ्रॉम 1 and 2 आपको इक्वेशन इक्वल मिल जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन में उल्टा किया है। मैंने एडी अपॉन में डीबी लिखा था, जिसकी वजह से मुझे लास्ट में आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ा? रेसिप्रोकेट। अगर आप स्टार्टिंग में ही ऐसे लिखोगे बीडी अपॉन में डीए, तो आपको रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, मैंने लिखा है एडी अपॉन में डीबी, आप लिख सकते हो बीडी अपॉन में डीए। तो आप देख लेना, अगर जिस तरीके से आप लिखोगे लास्ट में आंसर लाने के लिए आपको रेसिप्रोकेट करना है या नहीं करना, वो आपकी जिस तरीके से आपने आगे से क्वेश्चन सॉल्व करा है उस पर डिपेंड करेगा। आंसर लेके आना था बीई अपॉन में ईसी, मेरा आ रहा था ईसी अपॉन में ईबी। उल्टा आ रहा था तो रेसिप्रोकेट कर दें बस। सर, नोट करने दो, नोट करो जल्दी से। लेक्चर नंबर 39। गुड इवनिंग। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो सबने कर ही लिया। सर सेकंड देखना, आपको फिगर दे रखी थी क्वेश्चन में, ये वाली। पी क्यू आर ट्राइंगल है। सर, डीई पैरेलल है किसके? ओ क्यू के। डीई पैरेलल है किसके? ओ क्यू के। तो क्या पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल हो जाएगा किसके? पीडी अपॉन में डीओ के? यस और नो? बीबीटी। क्वेश्चन में गिवन है डीएफ पैरेलल है किसके? ओ आर के। तो पीएफ अपॉन में एफ आर इक्वल हो जाएगा किसके? पीडी अपॉन में डीओ के। सर, आपको क्वेश्चन में दे रखा था ईडी जो है वो पैरेलल है किसके? क्यू ओ के। ईडी जो है वो पैरेलल है किसके? क्यू ओ के। तो पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल हो जाएगा किसके? पीडी अपॉन में डीओ के। पहली इक्वेशन बीपीटी से। दूसरे ट्राइंगल पीआरओ में डीएफ पैरेलल है किसके? ओ आर के। तो पीएफ अपॉन में एफ आर इक्वल हो जाएगा पीडी अपॉन में डीओ के। अब देखो, पीडी अपॉन में डीओ के इक्वल ये भी है, पीडी अपॉन में डीओ के इक्वल ये भी है। तो आपका जो पीई है अपॉन में ई क्यू इक्वल आ गया किसके? पीएफ अपॉन में एफ आर। तो क्या क्यू आर और ई एफ पैरेलल हो गए किससे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यस और नो? सबसे पहले आपने पहले ट्राइंगल में पी क्यू आर में क्या लगाई? बीपीटी। फिर आपने ट्राइंगल पी ओ आर में क्या लगाई? बीपीटी। फिर आपके बड़े वाले ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या लगी? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सिंपल है। आपको बस ये समझना है कि कौन सी साइड किसके पैरेलल दे रखी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। अगर आपको इतना समझ आ गया फिर तो साइड का रेशियो आप लिख ही लोगे। चलो सर, नोट करने दो। ये लो, स्टार्ट करो। लास्ट क्वेश्चन में आपने आंसर स्टेटमेंट लिख दी थी लास्ट में। हाँ सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? सेम उसी के जैसा ही क्वेश्चन है। एबीसी तीन पॉइंट्स है किस पे? ओपी, ओ क्यू और ओ आर पे। ए बी पैरेलल गिवन है पी क्यू के, ये इसके पैरेलल। तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ए सी पैरेलल है पी आर पे, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। फिर आप फ्रॉम 1 and 2, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। तो कन्वर्ट से ये इसके इक्वल, इसके पैरेलल हो जाएगा। तो सेम ही क्वेश्चन तो था। जिससे नहीं हुआ है टिप लो। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो एनसीईआरटी का। हो गया यहाँ तक?
पी अपॉन ए था वो। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9 में देखना, ए बी सी डी इज अ ट्रपीजियम। सर ट्रपीजियम होता कैसे, सबसे पहले तो ये बताओ। ऐसी फिगर जिसमें दो साइड क्या होती है, पैरेलल, बाकी दो साइड क्या होती है, नॉन पैरेलल। ये क्या होता है आपका ट्रपीजियम। जिसमें गिवन है कि ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के। तो ए बी सी डी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसके डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पॉइंट पे। कैसे नो। हाँ सर, आपको शो करना है कि ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। मतलब कुछ रेशियो जैसा समझ आ रहा है। सर रेशियो के लिए आपको लाइन पैरेलल गिवन होनी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मिल तो रहा नहीं है ट्राइंगल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओ ई पैरेलल ड्रॉ करेंगे किसके, सी डी के। हमने क्या किया, इधर देखो, यही फिगर थी आपकी। ए डी सी एक ट्राइंगल था जिसमें आपने ओ ई पैरेलल ड्रॉ किया किसके अगेंस्ट, डीसी के अगेंस्ट। तो उससे क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन में ओ सी। अब आपको पता ही है कि ए बी इक्वल है किस, ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के। और ईओ पैरेलल है किसके, डीसी के। तो ईओ पैरेलल हो जाएगी किसके, ए बी के। होगी या नहीं होगी। सर दोबारा बोलना क्या कह रहे थे, ईओ पैरेलल है किसके, डीसी के। और ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के। दोनों डीसी के पैरेलल है तो दोनों आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यस और नो। हाँ सर। अब आते हैं हम इन ट्राइंगल ए डी बी में। ए बी पैरेलल है किसके, ईओ। तो ए ई अपॉन में, वही ए ई अपॉन में ई डी, बी ओ अपॉन में ओ डी। सर ये देखो, क्या यही आया मेरा, पहले ये आया, दूसरे में ये आया। इन दोनों से मुझे क्या मिल जाएगा, ए ओ अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन में ओ डी। लेकिन क्या मेरी रिक्वायरमेंट ये थी, नहीं। मुझे क्या चाहिए नीचे, बी ओ चाहिए। तो मैं बी ओ को इसके नीचे लेके जाऊंगा और सी ओ को ऊपर ले जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जो कहते हैं आप। तो ओ ए, इधर देखो ये रहा, ओ ए अपॉन में ओ बी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन में ओ डी। हेंस प्रूव, यही लेके आना था। सर टीपने दो। बस, नहीं, चलो यहाँ तक सॉल्व करो पहले। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट सबका। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, ट्रपीजियम दे रखा था, ये प्रूफ करना था। जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये दे रखा है और ये प्रूफ करना है। ये देखो, ये दे रखा है, ये प्रूफ करना है। सर कैसे करेंगे, फिगर सेम बनेगी। कंस्ट्रक्शन करोगे आप क्या, ईओ पैरेलल ड्रॉ करोगे किसके, डीसी के। फिर वही इन ट्राइंगल ए डी सी, ईओ पैरेलल है किसके, डीसी के। तो ए ई अपॉन में ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में ओ सी। सर पहले ये तो बताओ, ए ओ अपॉन में ओ सी आया कहाँ से, क्वेश्चन में तो ए ओ अपॉन में ओ भी था। आपने क्या कर दिया, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई। ए ओ अपॉन में ओ भी था, हमें ओ भी चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, ओ सी। हम ओ सी को ले आए और ओ बी को उधर फेंक दिया। फिर हम आए ट्राइंगल एडीसी में, वही जो अभी आपको बताया, ए अपॉन में ई डी इक्वल टू ए अपॉन में ओ सी। अब एक इक्वेशन ये है जो क्वेश्चन से हमने फॉर्म की, एक ये जो ट्राइंगल से हम निकाली। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ओ बी और ए क्या हो जाएंगे, वो इक्वल आ जाएंगे। सर देखो सही, एओ एओ ये हट जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाले रेशियो के। सर देखना, ओ बी अपॉन में ओडी, यही था, किसके इक्वल, ए अपॉन में। सर मतलब ये क्या, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ए ई डी बी ओ। इसका मतलब क्या हुआ कि ईओ पैरेलल है किसकी, किस प्रॉपर्टी से, कन्वर्स ऑफ बीपी टी।
और अगर ईओ पैरेलल है किसके, डीसी के, और ईओ पैरेलल है किसके, एबी के, तो एबी पैरेलल हो जाएगा किसके। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ साइड क्या हो जाए पैरेलल, तो वो क्या बन जाता है, ट्रेपीजियम। बस इतना सा करना था। चलो, जैसे जैसे नोट करना है टीपना टीपो। सर दिख नहीं रहा। ये लोग, क्वेश्चन लिख लिया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया।